पीटीआई की तारीख है कि इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। हैरान कुन तौर पर इन्होंने उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफरा से गुफ्तगू, बोले इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है, इससे मुताल्लिक़ खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए हैं। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। माजी में भी इस जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर्स का बयानिया भी बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं। एहतजाज की हकीकत पूरा इस्लामाबाद जानता है। झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो चल सके। तहकीकात करना पीटीआई नहीं, सरकार का काम है। या तो तहकीकात का इख्तियार हमें दे दे, हम कर लेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा FIR होती ही इसीलिए है कि गिरफ्तार करें। मुकदमात ना जाने कहां कहां दर्ज हैं, सब जानते हैं ये झूठे हैं। शिबली फराज बोले हुकूमत के सलूक से लगता है शायद हम इस मुल्क के शहरी नहीं, पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने का सबक हमें नहीं दिया गया। एहतजाज मुल्क का रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए किया गया। लोगों की तवक्कुआत थी, इसीलिए दारुल हुकूमत जा रहे थे। हमने अपनी सरगर्मियां आईन और कानून के दायरे में रखी। कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों को सजा मिल सके। 24 नवंबर के एहतजाज में पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। इस्लामाबाद ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं खुद ही अपने ऑर्डर का शिकार हो गया। आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर सब कुछ बंद कर दिया। ताजों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ताजिर इसलिए आए थे कि कारोबार बंद हो जाता है। आप मीडिया पर हाई कोर्ट ऑर्डर दोहराते रहे। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है तो कारोबार करना दरख्वास्त गुजार का भी हक है। कानून कहता है तो इजाजत लें, तो फिर इजाजत लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर अलीमीन गंदापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दहशतगर्दी दफात निकालने की इस्तदा। GHQ हमला केस में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बर्रियत की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शेख रशीद, शरीम अतारी, अमजद न्याजी, उमर तनवीर भट्ट वगैरह की दरख्वास्त पर खारिज हो चुकी। उमर अयूब को वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के इकबाली बयान पर नामजद किया गया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बर्रियत मंजूर नहीं की जा सकती। अदालत ने रिमार्क दिए कि अभी मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बर्रियत की दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। बादियों नज़र में GHQ हमला केस में संगीन इल्जामात हैं। उधर जलाओ घेराव के मुकदमात में मुलजिमों को ताख़ीर से पेश करने पर अदालत बरहम। RPO रावलपिंडी और CPO को शो कॉज नोटिस जारी। कल पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की। पाक सऊदिया ताल्लुकात के मजीद फ़रोग और उनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से भी मिले। पाक फ्रांस ताल्लुकात का जायजा, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी मस्जिद दुरुस्त सम्त में गामजन। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। हुकूमत निजी शोबे को गाइडलाइन देगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ चैलेंज हैं। मसाइल से निपटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मौशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर कारोबारी हफ्ते के मुसलसल तीसरे रोज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 914 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,05,473 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,04,559 की सतह पर बंद हुई थी। 11 अरब 98 अरब मालियत के 26 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ। तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्तीफे दिए। उमर अयूब ने गुज़िश्ता रोज अपना नाम वापस लिया, अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद किया। शिबली फराज ने आज इस्तीफा दिया, अपनी जगह सेनेटर अली जफर का नाम दिया। आईनी बेंच में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सलमान अकरम राजा की दोबारा दरख्वास्त दायर करने की इस्तदा मंजूर। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जजेस तैनाती से मुतालिक समाअत के लिए नया बेंच बनेगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा होंगे। वो कैसे केस सुन सकते हैं? नया बेंच बनेगा, वो इस केस को सुनेगा। रॉयल पाम क्लब से मुतालिक केस की समाअत वकील अली जफर ने कहा 2019 से ये मुकदमा अमल दरामद के लिए चल रहा है। अमल दरामद का सुप्रीम कोर्ट में नया तसव्वुर आया है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि जब इदारे काम नहीं करते तो फिर जगह बनती है। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। मजीद समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी। पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनों पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। एहतजाज के दौरान कारकुनों की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करता हूँ। यही कारकुन पार्टी का असासा और बानी पीटीआई के टाइगर्स हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बानी चेयरमैन की रिहाई जल्द अमल में लाएंगे। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया। कोई इसका नाजायज फायदा उठाए तो ये उनकी भूल है। सरकारी ऑफिसर भी कानूनी हद से आगे ना बढ़े। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अपने लिए आवाज उठाने का हक आइन देता है। यह हक मांगने पर कारकुनान को जेल में डाल दिया गया। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। जेलों में बंद लोगों की रिहाई हमारी पहली तरजीह है। बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़े रहेंगे। बैरिस्टर सैफ बोले बानी पीटीआई के बग़ज़ में जाली हुकूमत नफरतें बढ़ा रही है। जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। पीटीआई का हदफ कोई इदारा या जमात नहीं, पाकिस्तान है। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में अनारकी फैले। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ही IMF को खत लिखे कि इमदाद बंद की जाए जब भी मईशत बेहतर हो। ये साजिशें करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कोई अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकता है। हुकूमत की सख्ती देखकर सबसे पहले पीटीआई की आदत भागी। खुद को बहादुर कहते हैं तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ें। मैदान छोड़कर भागने वाले किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर का बयान रियासत से बगावत है। वज़ीर आला पंजाब सेहत की सहूलियात घर की दहलीज तक पहुंचाने के लिए कोशां। निज़ाम सेहत में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। 10 दिन में इस्लाहाती एजेंडा पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मयार में समझौता नहीं किया जाएगा। नेशनल अस्पताल की खराब हालत देखकर दंग रह गई। राहदारियों में मरीज भरे थे। बुनियादी इस्लाहात पर अमल दरामद का वक्त आ चुका।